प्यारे छात्रों नमस्कार। डॉक्टर प्रदीप आचार्य। सब ने देखा ही है, बिना किसी प्रस्तावना के शुरू का इतना पेपर मैं आपको पहले ही हल करा चुका था। अब आगे के आदर्श पेपर को हम लोग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, बार बार नहीं कहना चाहिए मुझे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कवि वाणिम किम कथयति। कवि वाणिम कथयति, पहला ही पाठ का प्रश्न है ये। कथयति अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। नवीनाम वीणाम, वीणाम यानी वही उनका इंस्ट्रूमेंट। नवीनाम वीणाम निनाद है, नई वीणा को बजाओ, ये कहता है वाणी से। वाणी यानी सरस्वती से। दूसरा प्रश्न दूसरे पाठ का। निर्धनाया वृद्धाया द्विता, यानी इस बुजुर्ग टोकरी की द्विता यानी पुत्री कैसी थी। तो वो बड़ी विनम्रा और मनोहरा थी। विनम्रा मनोहरा, मन को हरने वाली थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पाठ 3 से है। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतं धेनु कथम आकुरुताम। सेवाम, यह सेवा है। तो सेवा ये चूंकि बड़ा प्रश्न है, यहाँ नहीं आना था, पर फिर भी आप करेंगे। दुग्धादिकम दत्वा, सॉरी दुग्धादि नहीं, गुड़ादिकम दत्वा तैलम लेपयित्वा, ऐसे उन्होंने सेवा करी। एक शब्द यहाँ से मिस हो गया, वो है सेवा। कैसे सेवा की। अगला प्रश्न देखते हैं। कालः कस्य रसं पिबति। कालः अक्षिप्र, इसी पाठ का क्वेश्चन है। अक्षिप्र यानी जल्दी नहीं। क्षिप्र यानी जल्दी और जल्दी नहीं यानी अक्षिप्र। अक्षिप्र क्रियमाणस्य यानी जो जल्दी नहीं करता उसका काल रस पी जाता है। तो कालः अक्षिप्र क्रियमाणस्य रसं पिबति। अगला प्रश्न। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति। इसमें ये पाठ अब हट चुका है। अगला प्रश्न जी मूत बहाना, ये भी हट गया है। अगला तीसरा संधिना नामान लिखकर। 3 संधियों के नाम। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। कभी काम संबोधयति, कभी वीणाम संबोधयति। नहीं, वीणाम गलत हो जाएगा। वाणीम या सरस्वतीम, काम की जगह वाणीम या सरस्वती आंसर होगा। कभी वाणीम काम वादितुम प्रार्थयति, कभी वाणी को क्या बजाने के लिए कहता है, तो कभी वाणी को वीणाम वादयतुम, वीणाम आ जाएगा यहाँ पर। और 1-2 प्रश्न और जो महत्वपूर्ण है, जैसे आप 9वीं कक्षा के छात्र हैं तो चंदन और गोदोहनम पाठात प्रश्नानि भविष्यति एवं सुभाषितानि पाठात वृत्तम यत्नेन संरक्षित आदि। इस पाठ के प्रश्नोत्तर जरूर कर ले, आने ही आने हैं। अब आपको ये स्थूल पदानि अधिकृत्य, जैसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ग्रामे निर्धना आदि स्त्री अवसत, इसमें निर्धना शब्द अंडरलाइन और स्थूल है। ऐसा प्रश्न बनाओ जिसका उत्तर हो निर्धना। तो ग्रामे कीदृशी आपको लिखना पड़ेगा। कीदृशी, कीदृशी यानी कैसी, तो कैसी स्त्री बसती थी, तो निर्धना उसका उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण काकम निवारयन्ति, अब यहाँ पर स्वर्ण काक स्थूल है, जो उसमें विभक्ति है वही आपको किम के रूप का प्रश्न लगाना। तो स्वर्ण काकम यानी कम, तो कम निवारयन्तीम बालिकाम प्रार्थयत, कम निवारयन्ती। अगला सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका, बालिका तत्र उपस्थापिता यानी सूर्योदय से पहले ही बालिका। अब यहाँ पर बालिका अंडरलाइन है तो इसका प्रथम व्यक्ति, इसका प्रश्न बनेगा का। और अगर सूर्योदयात होता तो बनता कस्मात, जो हो वो बनाइए, कस्मात बनता। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ कम प्रति कथयति प्रतिस्थाने लिखत। नीचे जो स्थान दिए हैं, जैसे ये वाला स्थान, तो ये आपको यहाँ लिखना है। जैसे धन्यवाद मातुलियामि अधुना, ये वही गोदोहन पाठ का है। उमा नाम की लड़की आती है और वो बोलती है चंदन से धन्यवाद मातु। तो किसने बोला, कौन बोला, उमा बोली। किससे बोला, चंदनम, तो उमा चंदनम ही उत्तर होगा। त्रिशेटकम तम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति, ये बोला चंदना उमाम, उमा को बोला। मूल्यम तो दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते, ये चंदन ने बोला। किसको, कुंभकारम, कुंभकार को बोला था। किसको किसने बोला, ये पूरे पाठ एक बार ध्यान से कहानी उसका स्मरण कर लीजिए। अब ये पेपर रटने वालों का नहीं है, समझने वालों का है। अब आपको वाच्य परिवर्तन करना है। देखते हैं वाच्य परिवर्तन। रमा विद्यालयम गच्छति, क्या मतलब है, वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो वाच्य परिवर्तन करते समय कर्ता तृतीया विभक्ति में हो जाता, तो रमा का हो जाएगा तृतीया रमया। विद्यालय जो द्वितीय विभक्ति कर्म, कर्मवाच्य बनाते समय द्वितीय कर्म में हो जाती प्रथमा, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्यालय। ये विद्यालय, विद्यालयम द्वितीय है, प्रथमा में हो जाएगा विद्यालय। तो रमया, रमया विद्यालयम, गच्छति का हो जाएगा गम्यते।
गम धातु यकार का आगम होता है और सेव धातु गुण से चलते हैं। तो रमया विद्यालयम गम्यते। अगला प्रश्न, सीता पत्र में लिखती। तो तृतीय व्यक्ति करो सीता में, तो सीता की तृतीय हो जाएगी रमा की जैसी सीतया। पत्रम प्रथम व्यक्ति में भी पत्रम होता है, द्वितीय में भी पत्रम होता है, तो पत्रम इसमें माँ हलंत है, तो सीता पत्रम। अब लिखती का क्या होगा, कर्मवाच्य के वाक्य में लिख्यते बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वाल्केन पाठः पठ्यते। अभी इन्होंने कर्मवाच्य बनाया है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इसको कर्तृवाच्य बनाओ। तो बालकेन तृतीया में तो हो जाएगा बालकः, बालकः। पाठः की जगह हो जाएगा द्वितीया में पाठम, और पठ्यते की जगह पठति, ऐसा बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्य पुस्तकात् श्लोकद्वयं कंठस्थीकृत। 2 श्लोक लिखने हैं भैया, अशुद्धि संशोधन करिए। लवः रामाय पुत्रः अस्ति, कैसा बनेगा, यहाँ पर राम शब्द की संशोधन करना है। तो यहाँ राम और पुत्र का संबंध बता रहे हैं, जब भी आप संबंध बताएं तो संबंध विभक्ति षष्ठी, तो राम से संबंध पुत्र का, तो राम में होगी षष्ठी रामस्य, लवः रामस्य पुत्रः अस्ति। अगला, श्री रामाय नमः। नमः के योग में चतुर्थी तो होती है, पर राम की चतुर्थी रामाय नहीं बनती, क्या बनती, रामाय बनती है, तो श्री रामाय नमः। बालकः गृहं गच्छति, तो गृहं गच्छति इसका बनाइए बालकः, गृहं में माँ हलंत हो जाएगा और वो ऐसा लिखा जाएगा बालकः गृहं गच्छति का ती की बड़ी की मात्रा है तो हो जाएगी छोटी ती, तो बालकः गृहं गच्छति। अब आपको पाठगत रिक्त स्थान नाम पूर्तिकृत ये करना है। चंदन वाले पाठ से, यदा चंदना स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ मंदिरस्य खालिस्तान विषय जानाति धर्म यात्राया। काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर की धर्म यात्रा के विषय में जानता है। तथा क्रोधित न भवयतः तस्य पत्नी तम गृह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्थाओं को करने के लिए कह के जाती है, वो गुस्सा नहीं होता है और क्या करता है, वो मंगल कामना मकरुत, वो मंगल कामना करता है। इस प्रकार से खालिस्तान लॉजिकल होते हैं जी। लॉजिकल करने के बाद अब कथा क्रम संयोजन है। देखो जो भी कहानी आपने पढ़ी है उनको लॉजिकल रूप से आपको क्रम से जमाना है। जैसे नम एतेभ्या यही ममता, ये भ्रांतो वाला पाठ जो है उस पाठ का है ये। तो नम एतेभ्या यही में तंद्रुलदायम कुत्सा संपादित, ये लास्ट की है लाइन। आस्वाद एदम प्रच्छा शीतलम तरुमूलम, ये कुत्ते से बोलता है वो भ्रांतो वाला। भ्रांता कश्चन वाला पाठशाला गमन बेलायम कीर्तन निर्जगाम, ये हो जाएगा पहला नंबर। और अर्थ पुष्पोद्यान व्रजंतम मधुकरम दृष्टवा क्रीड़ा भावरत, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। और ये कुत्ते से बोलता है, ये हो जाएगा तीसरा नंबर। और चौथे नंबर पे आ जाएगा नम एतेभ्या, अंत वाली बात। इस प्रकार से 2 नंबर फिर से फ्री। गद्यांशम पठित, तो अब इसको पढ़ करके उत्तर देना, आप पढ़ते रहिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, देखो लंबा हो गया। अब मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। निर्धना स्त्री कुत्र विशति, इसमें सब आप कर लेंगे, इसको ध्यान से देख लें। नहीं बने तो हम हैं जिंदा, तो आप कमेंट में करें और हमसे पूछें, हम बताएंगे। अब जैसे इन्होंने प्रिय वाक्य प्रदान है, इसके प्रश्न पूछे। वचने में कौन सी विभक्ति, इसमें सप्तमी विभक्ति है। व्याकरण का प्रश्न बता देता हूँ मैं। सूर्य तपे, इसमें कौन सी संधि, तो सूर्याधन आतपे, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, इसको भी पढ़ के उत्तर देना है। तो के उत्साहशीला बनती, ये सब आप कर लेंगे। ना बने तो फिर हम जिंदा हैं। अगला प्रश्न, गहन कानन यहाँ पर है कर्म